भीष्म के दाह के पूर्व स्त्री रूप में गंगा का विलाप एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर हम विचार करते हुए भीष्म की गंगा के समान पवित्रता एवं उनकी प्रतिज्ञा की कठोरता आदि के बारे में कुछ अंदाजा कर सकते हैं। तो देखिए, भीष्म को ले गए हैं लोग जब गंगा किनारे उनकी अंतिम क्रिया के लिए, तो वहाँ स्त्रियां भी गई हैं, क्योंकि पहले ये परंपरा थी कि स्त्रियों को आगे करके और पुरुष ये जाते थे किसी भी सरोवर या नदी आदि के पास, और वहाँ उदक माने जल दान की क्रिया होती थी। तो भीष्म को भी का शव जब ले जाके गंगा किनारे रखे हैं लोग, तो वहाँ गंगा अत्यंत शोकाकुल होकर के वो स्त्री रूप में माता के रूप में प्रकट हो गई हैं, और प्रकट हो करके उन्होंने कौरवों से कहा है कि मैं भीष्म के बारे में कुछ कह रही हूँ, इसको सुनो आप लोग। यह राजवृत्त से संपन्न थे और इनके अंदर प्रज्ञा ऐसी थी जो अनितर साधारणी थी, और ये अभिजन से युक्त थे। तो माने हर तरह के गुण इनके अंदर थे। ये अपने कुल के वृद्धों का सम्मान करते थे और पितृभक्त थे और महाव्रती थे। पितृभक्त थे, पिता के वरदान से ही उनको इच्छा मृत्यु मिली थी। और गंगा जी कहती हैं कि जामदग्नेन रामेण जह पुरा न पराजिता। परशुराम जी उनको पराजित नहीं कर पाए। दिव्य अस्त्रों से वो आज शिखंडी के द्वारा मारे गए हैं। माने उनको ये है कि ये काल की बलवत्ता है। काल इतना प्रबल हुआ कि जो परशुराम जी से पराजित नहीं हुए, वो भीष्म आज शिखंडी के द्वारा मारे गए हैं। तो कहते हैं कि देखो, हमारा हृदय पत्थर का हो गया कि मैं अपने इस प्रिय पुत्र को आज इस रूप में देख करके भी जी रही हूँ, हमारा ये हृदय फट नहीं गया। समेतम पार्थिवम छत्रम। अब उनके सारी कथा को याद करती हैं कि काशीपुरी में स्वयंवर में उन्होंने स्वयं अकेले ही संपूर्ण राजाओं को जीत करके और कन्याओं का हरण किया। उनके बल के समान कोई पृथ्वी पर नहीं था, लेकिन उसको शिखंडी ने मारा। ये सुन के हमारा मन अत्यंत दुखित हो रहा है ना। शिखंडी जो है, उसके किसी तरह के महारथी में गणना नहीं थी, और वो मार दिया भीष्म को। ये कह रहे हैं कि इससे हमको क्लेश हो रहा है। कहते हैं कि वो परशुराम को भी भीष्म ने पीड़ित किया था और उसको शिखंडी ने मार दिया। इस तरह से बार बार वो शिखंडी का नाम ले करके और अधिक ताप को प्राप्त हो रहे थे। अधिक उनको कष्ट हो रहा था कि ठीक है, मर्तलोक है, मरना तो सबको है, लेकिन युद्ध में वीर गति भी मिली तो शिखंडी के हाथ से। ये जो है, ये कष्ट की बात है। इसलिए वो कहते हैं कि ये तो वसु हैं, अष्ट वसु में से एक थे भीष्म, और साप से वो मनुष्य योनि में आए थे, और उन्होंने क्षत्र धर्म का पालन करते हुए और यहाँ पर वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो ये
भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं कि ये आपके पुत्र जो हैं वो बसु हैं और वो आए हैं यहाँ युद्ध भूमि में क्षत्रिय रूप में मारे गए हैं, लेकिन अर्जुन ने मारा है उसको, उनको शिखंडी ने नहीं मारा है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। धनंजय न नेतो नैव देवी शिखंडी न, कहे कि हे देवी धनंजय ने मारा है उनको, शिखंडी ने नहीं मारा। क्योंकि साक्षात इंद्र भी जब तक भीष्म के हाथ में धनुष है तब उनका मारण नहीं कर सकते थे। और वो रहस्य यही है कि वो स्वच्छंदता अपनी इच्छा से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनको मारने में कोई समर्थ नहीं था, सभी देवता भी उनको मार नहीं सकते थे। इसलिए हे सरित श्रेष्ठे, हे नदियों में श्रेष्ठ गंगा, तुम इसके लिए शोक मत करो। और आपके पुत्र जो हैं भीष्म, ये तो अष्ट वसु में से एक थे और वो ये शरीर छोड़ के वसु रूप में ही पुनः चले गए, इसलिए आप इस शोक को छोड़ दो। तो जब कृष्ण ने इस तरह से कहा तो गंगा जो है शोक को छोड़ करके और बाह्य अवतार अपने जल में ही फिर प्रविष्ट हो गए। सत्कृत्य ते ताम सरितम ततः कृष्ण मुखा नृप, फिर गंगा का सत्कार करके ये सभी कृष्ण, जिनमें प्रमुख थे ऐसे क्षत्रिय लोग, पांडव और कौरव दोनों थे, तो अनुज्ञाता तथा सर्वे निवर्तन्त जनाधिपा, सभी राजा जो हैं वहाँ से लौट गए। तो ये गंगा का इस तरह से विलाप करना, ये जो है ये बताता है कि भीष्म के गुण क्या थे। भीष्म गंगा के पुत्र थे, लेकिन भीष्म में जिस तरह के सत्य और पितृभक्ति आदि के गुण थे, उनसे उनका कोई भी मन बराबरी करने वाला नहीं था। और भगवान कृष्ण ने जो ये सारी बातें गंगा को समझाया कि अर्जुन ने मारा है, तो उनको ये भय था कि अर्जुन को कहीं गंगा शाप न दे दे, क्योंकि जिस पुत्र के वियोग में वो अपने जल से स्त्री रूप में प्रकट हो सकती हैं, वो अर्जुन को शाप भी दे सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो वो तो इस लोक से जाने का निमित्त था। भीष्म को जब साक्षात इंद्र भी उनका वध नहीं कर सकते थे, भीष्म को मारने में समर्थ नहीं थे, तो फिर और कौन उनको मार सकता है। तो अर्जुन निमित्त बने, तो ये काल की विडंबना थी, काल का ये चक्र था। अर्जुन उनकी मृत्यु के रूप में थे और इसीलिए वो इस लोक से वसुलोक को जाने में निमित्त बने। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने उस शाप की आशंका को भी टाल दिया कि कहीं गंगा अर्जुन को शाप न दे दें। तो ये वहाँ का वर्णन है, और इसको जो है ध्यान से भीष्म के महाप्रयाण को पढ़ के हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि मनुष्य को किस तरह से सत्य और अपने वचन का पालन करने पर दृढ़ होना चाहिए।